मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सबने फूलों वालों की सैर के बारे में सुना होगा, है ना। स्कूल की भी छुट्टी होती है फूलों वालों की सैर के वाले दिन। क्या आप लोग जानते हैं कि ये फूलों वालों की सैर है क्या, ये क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने वाले लोग कौन हैं। हम और आप बनाते हैं या पूरा हिंदुस्तान मिलकर बनाता है या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले बनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग तीनों भाषा में, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और हिंदी में भी, तीनों भाषाओं में लिखा हुआ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये फूलों वालों की सैर है क्या। ये कोई एक धार्मिक फेस्टिवल है, यानी कि कोई धर्म से रिलेटेड है, या फिर ये एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, क्या है ये। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये मैंने आपकी पिक्चर्स जो है ये विकिपीडिया से निकाली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक पंखा बना हुआ है जिस पंखे पे दिल्ली लिखा है। और यहाँ पे देखिए ये कुछ मुसलमानों वाला, मतलब मुस्लिम्स जो होते हैं उनका कुछ सिंबल बना है, और यहाँ पे आपका जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनका सिंबल बना है। ठीक है, यानी कि आप देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लर फोटो था, उसमें भी बहुत ब्लर था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ये जो आपका फेस्टिवल है ये आपका सितंबर के मंथ में मनाया जाता है। कोई डेट फिक्स नहीं होती है, ये 3 दिन से लेके 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी इब्तिदा, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1812 में हुई थी। ठीक है, लेकिन क्या है, इसको डिटेल में जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखिए। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए गूगल से निकाली हैं, अगर आप लोग चाहें तो गूगल पे जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ इंग्लिश में मैंने आपको लिख के बताया है, इट फर्स्ट स्टार्टेड इन 1812। ये रहे कुछ 1812 नतीजे। में इसको स्टार्ट किया गया था, बट वॉज लेटर, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्लोज बाय द ब्रिटिशर, और ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। ये फेस्टिवल मनाना ख़त्म कर दिया गया था 1942 में। बट लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने इसे रिज्यूम करा, दोबारा से प्ले करा, दोबारा से इसे स्टार्ट करा आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद 1962 में, यानी 1962 में। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने किताबें भी लिखी हैं फूलों वालों की सैर के ऊपर। ये एक तरह से पता है क्या आपको, ये इसका सिंबल है फूलों वालों की सैर का। ठीक है ना, ये जो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो आप इसे देख पा रहे हैं, ये पंखा टाइप का बना हुआ, ये असलियत में एक सिंबल है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। ये पहली बार 1812 में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसे 1942 में अंग्रेज़ों के द्वारा बंद कर दिया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको दोबारा से शुरू किया था 1962 में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये उर्दू ज़बान में भी फूलों वालों की सैर करके लिखा गया है, और यहाँ मैंने आपको उर्दू में भी लिख के बता दिया, क्योंकि उर्दू में इसका मटेरियल मिलता नहीं है। अक्सर पेपर में उर्दू में भी आ जाता है तो बच्चे परेशान होते हैं, तो उसका ख्याल रखते हुए मैंने ये उर्दू में भी लिख दिया है कि इसका आगाज़ सबसे पहले 1812 में हुआ था, लेकिन बाद में 1942 में अंग्रेज़ों ने उसे बंद कर दिया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद 1962 में इसे दोबारा शुरू किया था। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी जो आपका मेन आगाज़ है, जो इसकी इब्तिदा है, इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, आप सब लोग जानते होंगे कि औरंगज़ेब बादशाह आए। ठीक है, औरंगज़ेब बादशाह के बाद बहादुर शाह ज़फ़र आ गए, यही आप लोगों को लगता है और रियलिटी भी यही है। लेकिन बेटा औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह ज़फ़र आए, इनके बीच में भी 8 से 10 बादशाह गुजरे, जो कि बहुत बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए थे। इस वजह से उनका कहीं ज़्यादा आपको ज़िक्र नहीं मिलता, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि औरंगज़ेब के बाद डायरेक्ट बहादुर शाह ज़फ़र आए। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब ने लंबे समय तक हुकूमत की और उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत कुछ समय चली। लेकिन ये जो बीच में गुजरे हैं ना, आए गए वाला कॉन्सेप्ट था, 1 महीना 1 साल, बस उससे ज़्यादा कोई नहीं रुका। तो इन्हीं के बीच में एक बादशाह था, उसका नाम था अकबर शाह सानी। क्या नाम था? अकबर शाह सानी। उसकी बेगम यानी उसकी वाइफ थी, उनका नाम था
मुमताज़, ठीक है, मुमताज़ महल, उन्होंने एक विश मांगी थी, विश माने प्रे की थी कि उनका जो बेटा है वो सही सलामत दिल्ली वापस आ जाए। कहीं गए होंगे, उसकी पूरी डिटेल नहीं पता है, बस यही कहा जाता है कि उन्होंने एक विश मांगी थी, एक प्रे की थी कि मेरा बेटा वापस आ जाए। देखें यहाँ उर्दू में मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया है कि उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा जो जहांगीर है वो दिल्ली वापस आ जाए, तो मैं योग माया जो मंदिर है उसमें फूलों का पंखा चढ़ाऊंगी और हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मज़ार पर जाकर मैं फूलों की चादर चढ़ाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये जो आपने 2 नाम लिए ये तो हमारे सर पर से चले गए, हमें तो पता ही नहीं है ये दोनों कौन हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो योग माया है आपकी, ये कृष्ण भगवान की सिस्टर थी, बहन थी, ठीक है। तो ये उनका मंदिर है। तो उनके मंदिर पे अब जैसे जर्नली हम लोग भी मन्नत मांगते हैं, है ना, आपने भी देखा होगा मम्मा लोग मानती हैं मन्नत, तो इसी तरह से उन्होंने भी ये मन्नत मानी थी कि अगर मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाएगा तो मैं योग माया के जो मतलब उनका मंदिर है वहाँ जाकर फूलों की पंखा चढ़ाऊंगी। और इसी तरह से हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक बहुत बड़े बुजुर्गान दीन है, इनकी जो दरगाह है, इनकी जो मज़ार है वो आपकी महरौली में है, कुतुब मीनार के पास, ठीक है। तो इनकी दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाऊंगी। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, ये उसका बाहर से मंज़र है और ये आपका मंदिर है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको फ़ोटो में इसलिए दिखाई हैं और दिखाना ज़रूरी समझी है ताकि आपको इससे समझ में आ सके। देखिए ये दरगाह के अंदर का मंज़र है जहाँ पे ये चादर चढ़ाई जाती है। देखिए इसको मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना मानना है। तो ये सब दरगाह के फ़ोटो हैं और आपके ये देखिए ये आपकी मेन दरगाह शरीफ है जहाँ पे उनकी मज़ार बनी हुई है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, ठीक है। अब यहाँ मैंने ये आपको इंग्लिश में बता दिया है कि ये किस तरह से मनाया जाता है। ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है, यानी कि बरसात के मौसम के बाद, ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि जब उनका बेटा जब सही सलामत वापस आ गया था जहांगीर, तो जो रानी थी उन्होंने नंगे पैर यात्रा की थी, नंगे पैर वो गई थी। तो जब उनके जो अवाम थे उनको ये बात मालूम हुई कि हमारी रानी इस तरह से नंगे पैर जाएंगी, तो उन्होंने एक कहते ना पाथ बना दिया, एक रास्ता बना दिया था फूलों से सजा हुआ, पूरे रास्ते में फूल बिखेर दिए थे ताकि रानी अगर पैदल पैदल जाए, नंगे पैर जाए, तो उनके पैरों में छाले ना पड़े। तो इसमें जो है ये फेस्टिवल जो है आपका, ये कोई मज़हबी फेस्टिवल नहीं है, ठीक है। इसको जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलके, ख़ास तौर से जो आपकी दिल्ली की पब्लिक है वो तो ख़ास तौर से, ठीक है। वैसे अलग अलग स्टेट से भी लोग आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिल्ली की जो पब्लिक है वो ख़ास तौर से इसमें पार्टिसिपेट करती है। आपके स्कूल भी ऑफ रहते हैं। देखिए ये जो आपकी योग माता है ना, उनका ये मंदिर है योग माया का, ठीक है। ये जहाँ पे उनकी स्थापना की जाती है पंखे की, ये वो जगह है, ठीक। तो अब क्या है, यहाँ पे अब नृत्य, डांस वगैरह अब इसको बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है और इसमें अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, डांस करते हैं, है ना। यहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इसको मनाने का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। और ये मनाया कैसे जाता है, इसको फूलों वालों की सैर कहा जाता है, यानी कि जो फूल वाले लोग हैं, जो फूल को बेचते हैं, माला बनाते हैं, माली जिन्हें हम कहते हैं आम भाषा में, है ना, वो सब लोग यहाँ से पूरा रास्ता पैदल जाते हैं। और आपको एक ख़ास बात और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। अब ये त्यौहार हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और राष्ट्रीय त्यौहार होने के नाते हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पहले योग माया के मंदिर में जाके फूलों का पंखा चढ़ाते हैं हर साल, और फिर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जाकर फूलों की चादर चढ़ाते हैं। और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये बहुत अच्छा, बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको दरगाह और मंदिर दोनों के फ़ोटोज़ भी दिखा दिए हैं। अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि जो चीज़ आपको बताई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है, वो ज़्यादा याद रहती है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।